सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप ये दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और मेन क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वाले जो जिसमें ये WH क्वेश्चन लगे होते हैं। ठीक, पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ES में से एक चीज़ लगेगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, डू या डज में से एक चीज़ लगेगी, फिर नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें एस या ES नहीं लगेगा क्योंकि एस या ES यहाँ लग चुका है। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये डू या डज पहले आ जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी एक होता है जिसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डजेंट ही, डोंट ही, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं, डज ही नॉट भी कह सकते हैं। ठीक, मेन क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुम, हाउ, हु, व्हाई, हुम। ठीक है, कैसे, इस तरह से आएंगे, जो भी नीड होगी, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आएगा, उनमें से एक वर्ड आएगा। फिर सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग पहले डू या लगेगा या डज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस देखिए, अयान कुर्सी पर बैठता है, तो सबसे पहले हमने देखा ये पहले टेंस कौन सा है लगा है, तो सिंपल है लगा है तो प्रेजेंट टेंस है लगा है तो इसके जस्ट पहले जो लिखा उससे पता चलता है कौन सा टेंस है, ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव है, सिंपल सी बात हो रही है तो ये रूल लगेगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, इसमें काम कौन कर रहा है, कौन कुर्सी बैठ रहा है, अयान, ये सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे अयान। फिर उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, बैठना, बैठना को इंग्लिश में कहते हैं सिट। अब अयान सिंगुलर है इसलिए इसमें एस लग जाएगा वर्ब में, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, सिट्स। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, किस पे बैठता है, कुर्सी पर, तो ऑन द चेयर या ऑन चेयर। ठीक है, अब देखिए अयान कुर्सी पर नहीं बैठता है, अयान कुर्सी पर नहीं बैठता है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका बताइए सबसे पहले क्या आएगा, अयान, भाई अयान सब्जेक्ट आया, डू या डज में एक चीज़ लगेगी, सिंगुलर है तो डज, फिर उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नहीं लिखा है, अयान डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब आएगा सिट। अब सिट में एस नहीं लगेगा क्योंकि ES यहाँ लग चुका है। ठीक है, डज नॉट सिट कुर्सी पर ऑन चेयर। अगर क्वेश्चन होता क्या अयान कुर्सी पर बैठता है, इसका बताइए क्या होगा, क्या अयान, गलत, क्या अयान कुर्सी पर बैठता है। अब मुद्दा ये है कि क्या लोग सोचते हैं क्या की इंग्लिश वर्ड होती है तो वर्ड लगा दो, नहीं, याद रखिएगा जब पहला वर्ड क्या होगा तो कभी भी वर्ड इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, बीच में क्या होगा सेकंड वर्ड होगा तो वर्ड की क्या की इंग्लिश वर्ड लिखी जाएगी। जब पहला वर्ड क्या होगा उसकी इंग्लिश डिपेंड करती है कि कौन सा टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बैठता यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव की शुरुआत डू या डज से शुरू होती है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, अयान, अयान सिंगुलर है इसको देख के क्या लगेगा, डज, डज अयान। फिर उसके बाद डू या डज का सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ लग चुका है, डू भी होता तो भी यहाँ एस नहीं लगता, डज अयान सिट ऑन चेयर। अब इसमें मुद्दा ये है कि क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस है, क्या अयान कुर्सी पर नहीं बैठता है, इसका बताइए क्या होगा, क्या अयान कुर्सी पर नहीं बैठता है, तो इसका हो जाएगा डज अयान नॉट सिट ऑन चेयर। ठीक है, या डजेंट अयान सिट ऑन चेयर, ये भी हो सकता है। ठीक, अयान कुर्सी पर कब बैठता है, क्वेश्चन क्या है, हाँ, अयान कुर्सी पर कब बैठता है, क्या कब बैठता है, इसका बताइए क्या होगा। अब सबसे पहले जो है मेन क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है, मेन क्वेश्चन वर्ड यानी कब, कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। देखिए अब ये वाला मेन क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, क्या होती है व्हेन, तो व्हेन लिखा सबसे पहले मेन क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद क्या आता है डू या डज में से एक चीज़ आएगी, अयान सिंगुलर है तो इसलिए डज आएगा, व्हेन डज। अब सब्जेक्ट आएगा अयान,
सब्जेक्ट हो गया व्हेन डज अयान, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट ऑन चेयर। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब अगर पूछा जाए अयान कहाँ बैठता है, अयान कहाँ बैठता है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा जाके, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गई बात?